सर्वेभ्यः नमो नमः। बालकाः, अहं भवतां संस्कृतशिक्षिका निधिप्रिया। अद्य अहं पाठ्यपुस्तिकायाः चतुर्थं पाठं पाठयिष्यामि, यस्य शीर्षकः अस्ति सदैव पुरतो निधेः चरणम्। सदैव सदा धन एव, हमेशा ही, पुरतो सामने, निधेहि चरणम, चरणम निधेहि, चरण रखो, कदम हमेशा आगे रखो। इस प्रकार का संदेश इस गीत में दिया जा रहा है। यह एक सुंदर गीत है और कवि ने यह बताया है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बाधाएं रास्ते में अनेक मिलती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराकर कभी भी अपने कदम पीछे की ओर नहीं ले जाने चाहिए। हमेशा हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। बाधाओं से घबराकर, संघर्षों से घबराकर जो पीछे की ओर लौट जाता है या रुक जाता है, उसको जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो यह सुंदर गीत श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा रचित है और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का आह्वान किया है, लोगों को जागृत किया है इस गीत के माध्यम से। और वह एक राष्ट्रवादी कवि हैं। उनकी कविताएं देश हित में होती हैं, राष्ट्र हित के लिए वो हमेशा कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं। और इस गीत के द्वारा भी उन्होंने जागृति और कर्मठता का, कड़ी मेहनत का संदेश दिया है और बताया है कि किस प्रकार चुनौतियां जो हैं जीवन में कदम कदम पर मिलेंगी और हमें इनसे घबराकर कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा ही हमें आगे बढ़ते जाना है और इस प्रकार से देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है और देश हित के लिए उपयोगी बनना है। तो बहुत ही श्रुति मधुर गीत है, बहुत सुनने में अच्छा लगता है और अनेक प्रकार से इसको गाया गया है। आप YouTube पे देख सकते हैं, अनेक प्रकार से, अनेक तरीक़ों से इस गीत को गाया गया है। और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको पसंद आता है तरीका, आप उसको ज़रूर अभ्यास कर लें, गा लें और सीखें और याद कर लें, ताकि विद्यालय खुलने पर जब भी प्रार्थना सभा में कोई विशेष कार्यक्रम होता है या अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें आप इस गीत को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं भी एक बार प्रयास करती हूँ किस तरह गाते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंसः पशवः परितो घोरः। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंसः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि ही भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। जहि ही भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। इस सुंदर गीत में उतना ही सुंदर उपदेश दिया गया है। तो चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल लोट लकार का शब्द है, मैंने चर्चा की है पहले भी।
पठ, चल, हस, जैसे कि हम भोजपुरी में भी कहते हैं चल, पढ़, खा, इसी तरह संस्कृत में भी चल, चल, चलो चलो, पुरतो, सामने की ओर, चरणम निधेहि, चरण रखो, सदैव पुरतो, हमेशा ही सामने चरण रखो, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। यहाँ पुरतः शब्द जो है, पुरतः या पुरतो एक ही बात है, यह एक अव्यय शब्द है, सामने इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, ननु अपि एकः अव्यय शब्दः अस्ति, अव्ययपदम् अस्ति। ननु यानी निश्चित रूप से, निज निकेतनम हमारा घर जो है, हमारा लक्ष्य जो है, गिरिशिखरे कुत्र अस्ति, गिरिशिखरे अस्ति, पर्वत की चोटी पर। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर चढ़ना मुश्किल होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य जो है हमेशा ऊंचा होता है। पर्वत की चोटी पर हमारा लक्ष्य है। विनैव यानम नगारोहणम, और बिना जोड़ एव, बिना, बिना के अर्थ में एव ही, दोनों ही अव्यय शब्द हैं बच्चों। विनैव वृद्धि संधि हो रही है यहाँ, बिना किसी यान के ही, किसी गाड़ी के ही, किसी साधन के ही बिना। नग आरोहणम, दीर्घ संधि है, नग का अ और आरोहणम का अ प्लस आ हो गया है दीर्घ संधि। बिना किसी गाड़ी के ही उस पर्वत पर आरोहण करना है, चढ़ाई करनी है। तो इतनी ऊंचाई पर हमारा जो लक्ष्य है वहाँ भी पहुँचने के लिए हमको पैदल चलना है, हमको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेले हमको पैदल उस रास्ते पर चढ़कर और मंजिल तक पहुँचना है। एकमात्र साधन क्या है, तीसरी पंक्ति में बताया गया है, बलम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम बलम, अपना बल ही, हमारी ताकत ही, हमारा पराक्रम ही एकमात्र साधन है। वही साधन होगा, वही साधन है हमारा सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो केवल हमारी मेहनत, हमारा साहस, हमारा पराक्रम ही हमारी सहायता कर सकता है वहाँ जाने के लिए, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति हमें वहाँ नहीं पहुँचा सकता। तो एकमात्र विकल्प क्या है, कड़ी मेहनत, साहस। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, जीवन का जो पथ है, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का जो मार्ग है, वहाँ पाषाणः विषमः, कीदृशः, विषमः प्रखरः पाषाणः सन्ति। पाषाण शब्द के विशेषण दिए हैं, दो विशेषण हैं, विषमः प्रखरः। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह विशेष जिस विभक्ति वचन में होता है, विशेषण भी उसी विभक्ति वचन और लिंग में होता है। पथ पर किस प्रकार के पत्थर, बहुत ही उबड़ खाबड़, असमान और नुकीले पत्थर, जिन पर चलना बहुत कठिन है। कोई प्लेन रास्ता, कोई अच्छा रास्ता नहीं है, बहुत ही उबड़ खाबड़ और बहुत ही नुकीले पत्थरों से युक्त मार्ग है। और तात्पर्य यह है कि चलना बहुत कठिन है। और ये पत्थर क्या हैं, ये संकट, ये बाधाएं जो हैं हमारे जीवन के रास्ते में, जो बाधाएं आती हैं, जो विपत्तियां आती हैं, उनका प्रतीक हैं ये पत्थर। हिंसा पशवः परितो घोरा, और जंगली जानवर परितो, पुरतः आया था अव्यय शब्द, पुरतः यानी सामने और परितः यानी चारों ओर। तो हिंसक पशु चारों ओर, भयंकर घोरा, भयंकर हिंसक पशु चारों ओर हैं। हम जब मार्ग पर चलते हैं तो हमारे चारों ओर जंगली जानवर, हिंसक जानवर जो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे पशु भी मिलेंगे। तो पशुओं से यहाँ क्या तात्पर्य है, ऐसे बुरे लोग जो हमारे रास्ते में बाधा बनते हैं, जो हमारी सफलता को देखना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए यह शब्द आया है, हिंस्रा पशवः। तो उस मार्ग में एक तो पत्थर हैं, विपत्तियां हैं, और दूसरे हिंसक पशु हैं, बुरे लोग हैं जो मिलेंगे और हमें कभी आगे देखना नहीं चाहते हैं और हमको हमेशा रुकावट हमारे कार्यों में डालेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम बहुत कठिन,
दुष्कर यानी कठिन और सुदुष्कर और भी कठिन। खलु निश्चित रूप से, यद्यपि, जाना, वैसे तो जाना निश्चित रूप से बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस तरह के जंगली जानवर हैं और इस तरह के उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, विपत्तियां हैं और बुरे लोग हैं, इसलिए यद्यपि जाना तो बहुत कठिन है, तब भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, तब भी हमेशा ही आगे कदम रखो, कभी भी इन सब चीज़ों से घबराकर कदम पीछे की ओर नहीं हटाओ, आगे बढ़ते जाओ। यही कवि का संदेश है इस कविता में। जहिहि भीतिम भज भज शक्तिम, जहिहि पुनः लोट लकार का मध्यम पुरुष एकवचन का शब्द है। जहिहि छोड़ दो, भीतिम डर को छोड़ दो। हम सभी के डर मन में कोई ना कोई डर हमेशा रहता है, किसी को किसी व्यक्ति से, किसी को किसी विषय से, किसी को परीक्षा से, बहुत सारी चीज़ों से लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं। और डरना जो है हमेशा हानिकारक होता है। अगर आप मैथ्स से एक बात अगर कह रहे हैं कि अगर मैथ्स की परीक्षा से आप डर गए कि अरे बाप रे, आज तो कितना भी हमने पढ़ लिया लेकिन आज तो अच्छा नहीं पेपर जाने वाला है, और पेपर आता है और आपकी पढ़ी हुई चीज़ें भी ब्लैंक, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आप भूल जाते हैं, तो यह डर है जिसकी वजह से ये हालत हुई। तो डर कभी भी अच्छा नहीं होता। बड़े लोगों से भी डरना नहीं चाहिए। डरता वही है जो गलत कार्य करता है, उनका आदर करें, डरे नहीं। डर कभी भी नुकसान पहुंचाता है, इस डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को भजो यानी याद रखो। हम जो हैं अगर अपनी शक्तियों को याद रखेंगे, हमेशा हमारे दिमाग में होगा कि हम में क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो हम कभी भी आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम हमेशा क्या सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, हमारे क्लास में ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। हम कभी अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते और उनको निखारने का प्रयत्न नहीं करते, और यही कारण है कि हमारा विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा अपनी शक्तियों को, ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ विशेषताएं प्रदान की हैं, ज़रूरत है उन विशेषताओं को, उन गुणों को पहचानने की और उनको निखारने की और हमेशा याद रखने की। तो इस शक्ति को भजो। हम जब अपने गुणों को याद रखेंगे तभी हम अपना विकास कर सकते हैं। तो डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को भजो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र के प्रति उसी प्रकार अनुरक्ति दिखाओ। इस राष्ट्र के प्रति विधेहि रखो या दिखाओ, तथा उसी प्रकार अनुरक्ति दिखाओ। किस प्रकार? अपनी शक्तियों को निखारते हुए, अपनी शक्तियों को याद रखते हुए, उनको बढ़ाते हुए, खुद सफल होते हुए। अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपना विकास करते हैं, तो ये राष्ट्र के प्रति हमारा जो है एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हम उस प्रकार से देश के प्रति अपने अनुराग को दिखा सकते हैं, प्रेम को दिखा सकते हैं। हम अगर एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे छात्र, एक अच्छे नागरिक बनते हैं, तो इस प्रकार हम देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना व्यक्तित्व अगर निखारें तो इस देश के प्रति हम भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जनगण मन गाने का, बहुत सेलिब्रेशंस जो हम करते हैं, वो सब चीज़ें उनसे ज़्यादा महत्व रखता है कि अपने आप को हम उस लायक बनाएं कि देश की सेवा में डायरेक्ट हम योगदान कर सकें। तो इस देश के प्रति उसी प्रकार से अनुराग दिखाओ, डर को छोड़कर अपनी शक्तियों को याद रख के आगे बढ़ो, सफल हो जाओ। यही कवि का कहना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और इसके लिए क्या करना है? कुरु कुरु, करो करो, सततम हमेशा, अव्यय शब्द है, हमेशा ही, ध्येय स्मरणम, लक्ष्यों को याद रखो। हमें क्या करना है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमें किस तरह से उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो अभी से हम पहाड़ की ऊंची चोटी वाले लक्ष्य को तो याद रखें ही, लेकिन हम मील का पत्थर जो है, जैसे कि हम अभी आप 8th में हैं तो 8th की परीक्षा, फिर 9th की परीक्षा, फिर बोर्ड्स, ये जो मील के पत्थर हैं, इन लक्ष्यों को भी आपको याद रखना चाहिए
और पहाड़ की चोटी का लक्ष्य जो है वो तो हमेशा याद होना ही चाहिए कि हमारा जीवन जो है किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम रास्ते पर किस प्रकार से चल पा रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमेशा याद रखनी होंगी, ध्यान रखना होगा। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और सबसे आवश्यक क्या है, हमेशा ही कठिनाइयों में भी आगे कदम बढ़ाते रहना, किसी भी परेशानी से हार नहीं मानना, डरना नहीं और साहस के साथ आगे कदम बढ़ाते रहना। तो इस प्रकार अपने कर्तव्यों को करते हुए देशभक्ति करने का भी उपदेश कवि ने सुंदर गीत के माध्यम से दिया है। और अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, हमने यह गीत जो है गाया अभी। ये पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरे की ओर चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही लिखें। तो सिर्फ एक शब्द एक पद में ही लिखेंगे। स्वकीयं साधनं किं भवति, अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः किमस्ति, किम यानी क्या। तो जिस तरह का प्रश्नवाचक शब्द होगा उत्तर भी उसी विभक्ति वचन और लिंग में होगा। हमारा साधन क्या होगा, क्या होता है, बलम। स्वकीयं बलम भी लिख सकते हैं। स्वकीयं बलम, स्वकीयं साधनम भवति, हमारा बल ही हमारा साधन है। पथि के विषमः प्रखरः, रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले क्या मिलते हैं, के। प्रश्नवाचक शब्द है के। कह कऊ के बहुवचन का शब्द है, अकारांत पुल्लिंग बहुवचन। तो पाषाणः, ये भी बहुवचन का शब्द होगा। पत्थर। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, लक्ष्य को याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, गीत के रचनाकार हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृशः कवि मन्यते, किस प्रकार के, कीदृशः किस प्रकार के कवि हैं, कवि माने जाते हैं राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाले कवि, राष्ट्रवादी कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। प्रश्न संख्या 3। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से जो क्रियापद हैं, क्रिया यानी कोई भी काम, तो उन पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। निधेहि रखो, विधेहि करो, जही ही छोड़ दो, देही दो, भज भजो, चल चलो, कुरु करो, ये सभी लोट लकार के शब्द हैं। अनुज्ञा अर्थ में, अनुज्ञा अनुनय या आज्ञा, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, जब हम बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं या छोटों को ऑर्डर आज्ञा देते हैं तो अनुज्ञा अर्थ में लोट लकार होता है। मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे चरण रखो। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालयम, क्या होगा यहाँ पर जो सबसे उचित हो, सटीक हो, चला, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में प्रेम रखो। मह्यम जलम, मुझे जल, क्या सबसे सटीक होगा यहाँ, उचित होगा, देहि, मुझे जल दो। मूढ़ मूर्ख, धनागम तृष्णा, धन से आने वाली, धन के प्रति जो प्यास है, लालसा है, उसको छोड़ दो। धन के प्रति लालच छोड़ना चाहिए। जही ही मूढ़, जही ही धनागम तृष्णा। गोविंदम, अगला अंग जो है, भज गोविंदम, गोविंद का नाम भजो। सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा ही लक्ष्य का स्मरण करो, कुरु। प्रश्न संख्या 4। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, सही के आगे हाँ और गलत के आगे न। ऐसे प्रश्न आपने बार बार परीक्षा में भी किए हैं। पुरतः चरणम निधेहि, बहुत ही सरल प्रश्न है। सामने चरण रखो, तो ये सही बात है, हाँ। आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत के शिखर पर है, हाँ, ऐसा ही कहा गया है, ऐसा बताया गया है हमें कविता में। आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति,
गौर से देखें बच्चों, बाधकम भवति उत साधकम भवति, साधकम भवति साधक है, बाधक नहीं, तो यह न हो जाएगा। पथि हिंसाः पशवः न सन्ति, पथ में हिंसक पशु नहीं हैं, नहीं है क्या, हैं, इसलिए यह वाक्य गलत हो जाएगा, न होगा। गमनम सुकरम अस्ति, सुकरम अस्ति अथवा दुष्करम अस्ति, जाना आसान है, सुकरम आसान, ना दुष्करम अस्ति नहीं होगा, न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा ही आगे ही चलना चाहिए, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, यही बात मूल जो शिक्षा दी गई है यही है, और यहाँ भी आम होगा। और अगले प्रश्न में वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, दो शब्द हैं जो कि मिलते जुलते हैं, लेकिन वाक्यों की रचना करके उनका अर्थभेद स्पष्ट करना है। परितः चारों ओर, परितः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः सामने, विद्यालयस्य पुरतः मंचः अस्ति, विद्यालय के सामने मंच है। तो यहाँ पुरतः, यहाँ षष्ठी लगेगी, चिन्ह भी है विद्यालय के, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, लेकिन परितः के योग में ये विशेष नियम है कि द्वितीया लगती है, गृहम परितः हो जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। नगः हिमालयः एकः विशालः नगः अस्ति, प्रसिद्धः नगः अस्ति, कुछ भी अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, सरल वाक्य। नागः, सांप के लिए नागः कृष्णः अस्ति, दीर्घः अस्ति, हाँ, इस तरह से। आरोहणम चढ़ाई, पर्वतस्य उपरि आरोहणम कठिनम भवति, पर्वत के ऊपर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम, इसका उल्टा है उतरना। पर्वतात् अवरोहणम सरलम भवति, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ऊपरी के योग में यहाँ षष्ठी लगी है, पर्वतस्य, पर्वत के ऊपर, और पर्वत से जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पंचमी लगी है, पर्वतात् अवरोहणम, सरल होता है, पर्वत से उतरना सरल होता है। विषमः असमान, मार्गे विषमः पाषाणः सन्ति, मार्ग में विषम असमान पत्थर हैं। समः कक्षायां सर्वे छात्राः समः न भवन्ति, भवन्ति भी लिख सकते हैं, सभी छात्र समान हैं। न भवन्ति भी लिख सकते हैं, भवन्ति मतलब एक तरह से सभी छात्र समान हैं, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह से अस्माकं देशे विविधता तु अस्ति, परन्तु सर्वे जनाः समः भवन्ति, समः सन्ति, इस तरह कुछ भी सरल वाक्य आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एव, ही, खलु, निश्चित रूप से, पक्का जिसको कहते हैं, तथा, और, या वैसे ही, वैसा। परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, बिना बिना। विद्यालयस्य एक डैश एकम उद्यानम अस्ति, पुरतः, यहाँ षष्ठी है, देखेंगे ध्यान से, षष्ठी है। अगर ये विद्यालयम होता तो परितः हो जाता, लेकिन विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। ये तो एकदम पॉपुलर वाक्य है, हमारे नेशनल एम्बलम का प्रतीक चिन्ह के नीचे में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, ये प्रश्न पूछने का तरीका है, क्या निश्चित रूप से आपने स्नान किया है। खलु, किम भवान भोजनम कृतवान खलु, इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ग्रामम, यहाँ द्वितीया है ग्रामम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परितः, परितः योगे द्वितीया। गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यायाम विना,
विद्या के बिना जीवनम वृथा, जीवन जो है बेकार है, जीवन बेकार है विद्या के बिना। भगवंतम भज, भगवान को भजो, कब? हमेशा ही भजना चाहिए, सदा, हमेशा भगवान को भजो। विलोम पद को जोड़ना है, पदों को जोड़ना है, तो इस तरफ आप देख रहे हैं कि प्रश्न दिया हुआ है और इधर उत्तर दिए हुए हैं। पुरतः का हो जाएगा पृष्ठतः, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति ही डर और डर का उल्टा साहस, साहसः। अनुरक्ति ही प्रेम, विरक्ति ही विराग। गमनम जाना, आगमनम आना। इस तरह कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 जो है, लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुता। लट लकार के शब्द दिए हुए हैं और फिर उन्हीं शब्दों का लोट का रूप लिखना है और विधिलिंग लकार का रूप लिखना है। लट लकार वर्तमान काल, लोट आप जानते हैं अनुज्ञा। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो लोट में भी मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द होगा खेला, और विधिलिंग लकार में खेले है। लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है खादंती, उसी प्रथम पुरुष बहुवचन में ही लोट लकार में खादंतु और विधिलिंग लकार में खादेयुः। खेला, खेलसी तुम खेलते हो, खेल तुम खेलो, और खेले तुम्हें खेलना चाहिए। खादंती वे खा रहे हैं, खादंतु वे खाएं, और खादेयुः उन्हें खाना चाहिए। पिबामी मैं पीता हूँ, पिबानी मैं पीऊँ, और पिबेयम मुझे पीना चाहिए। हसतः पिबामी ये उत्तम पुरुष एक वचन के शब्द हैं, पिबामी, पिबानी, पिबेयम। हसतः ये प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है, वे दो हंसते हैं। हसताम वे दो हंसे, हसेताम उन दोनों को हंसना चाहिए। नयामः हम सब ले जाएं, नयामा हम सब, नयामा हम सब ले जा रहे हैं, नयामा हम सब ले जाएं, और नयेमा हम सभी को ले जाना चाहिए, नयेमा। इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी रूपों को आप याद कर लेंगे। 7th का ही आ है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत। तो जो ब्रैकेट में निर्देश दिया है उस हिसाब से मूल शब्द जो दिए हैं उनका रूप लिखना है। गिरि शिखर अकारांत शब्द है और बालक की तरह चलेगा इसका रूप, गिरि शिखरे, सप्तमी एक वचन में गिरि शिखरे, गिरि के शिखर पर। पथिन नकारांत शब्द है, सप्तमी एक वचन में इसका रूप हो जाएगा पथि, यानी पथ पर, मार्ग में। राष्ट्र अकारांत शब्द है, चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। बालकाय बालक के लिए, राष्ट्राय राष्ट्र के लिए। पाषाण शब्द है, अकारांत है ये भी, सप्तमी एक वचन में पाषाणे, पत्थर पर। यान द्वितीया बहुवचने, अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है, और नपुंसकलिंग तो दोनों ही विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय दोनों में, यानम याने यानानी, यानम यानी यानानी, तो यहाँ यानानी होगा। शक्ति शब्द जो है प्रथमा एक वचन में शक्ति ही। पशु शब्द सप्तमी बहुवचन में पशुषु, तो सप्तमी बहुवचन में तो हर शब्द रूप में शु लगा रहता है, पशुषु पशुओं में। इस प्रकार पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।